अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम मौजूद हैं एक और न्यू वीडियो के साथ जिसका हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डायमेंशंस इन ऑटोकैड आर्किटेक्चर। बेसिकली आज हम काम करने वाले हैं ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2025 के अंदर, क्योंकि ऑटोडेस्क वालों ने 2025 वर्जन रिलीज़ कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी आई बटन में आ रही होगी और मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड आप जाके देख सकते हैं कि आप ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2025 को कैसे इंस्टॉल करें। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें। अभी भी 91% लोग ऐसे हैं जो कि मेरे चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो लोग मेरे कोर्स का इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। इंशाल्लाह मैं कोर्स एक बना रहा हूं और उस कोर्स को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी करूंगा कि आप ऑटोकैड आर्किटेक्चर के अंदर डिटेल में कैसे काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊं कि आप एक क्लिक के अंदर डोर एंड विंडो के शेड्यूल कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर भी कोशिश करूंगा वीडियो बना दूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशंस। आप बेसिकली आप जानते होंगे जब भी हम डिटेल काम करते हैं तो हमें बहुत सी डायमेंशंस बनानी पड़ती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बेसिकली कुछ छोटी मोटी डायमेंशंस बनाकर दिखाऊं तो आपको यहाँ से ऐसे कुछ डायमेंशंस लेनी पड़ती हैं। डिटेल ड्राइंग्स के अंदर आपको छोटी छोटी डायमेंशंस का ख्याल रखना पड़ता है। डिटेल ड्राइंग्स के अंदर उनके ऊपर काम करना पड़ता है, उनको बनाना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कहीं भी अगर आपने अप्रूवल लेना हो तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा नहीं तो वो अप्रूवल नहीं देते, ठीक है। तो इनको बनाने में बहुत टाइम जाता है, लेकिन ऑटोकैड आर्किटेक्चर ने इसको बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया है। इट्स लाइक अ मैजिक। अब इसमें एक मैजिक एक तरह से ऐड हो जाएगा अब आपका। जैसा कि आप जानते हैं हम ऑटोकैड आर्किटेक्चर के ऊपर पीछे भी वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हम सीख चुके हैं कि हम अपने काम को 10x फास्टर कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम यही सीखेंगे कि हम अपने काम को फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने सबसे पहले अगर आपने ऐसी डायमेंशंस बनानी है तो आपने ऑटोकैड आर्किटेक्चर खोल लेना है। उसके बाद आपने सबसे पहले जाना है अपनी होम टैब में और एनोटेट वाले जो टैब है आपकी, आपने उसके अंदर गौर करना है। आपको एक नया आइकन नज़र आ रहा होगा। दिस आइकन इज़ कॉल्ड AEC डायमेंशंस। AEC डायमेंशंस क्या होती हैं? ये आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन डायमेंशंस होती हैं जो कि हमारे यहाँ काम आने वाली हैं। ये आपको सिंपल ऑटोकैड के अंदर नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ ऑटोकैड आर्किटेक्चर के अंदर ही मौजूद होती हैं। आपको सबसे पहले AEC डायमेंशन मिलती है। AEC डायमेंशन क्या करती है? ये आपकी किसी भी वॉल को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको उसकी डायमेंशंस एक्यूरेसी में दे देगी। अगर आपने डायमेंशन स्टाइल सेट किए हुए हैं, डी एंटर करके जो आते हैं, अगर आपने वो उन चीज़ों को सेटल किया हुआ है तो आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली जो ऑप्शन आती है वो है AEC डायमेंशन इंटीरियर। इंटीरियर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये इतना यूज़ भी नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद AEC डायमेंशन एक्सटीरियर। अब AEC डायमेंशन एक्सटीरियर और AEC डायमेंशन एक्सटीरियर R.O में क्या फ़र्क है? इन दोनों में बेसिकली सिंपली एक ही फ़र्क है कि जो AEC डायमेंशन एक्सटीरियर होता है वो आपकी हर ओपनिंग के मिड से डायमेंशन लेगा, जबकि हम जैसा कि हमारे इधर कंट्रीज़ में हमारे यहाँ जो रूल है उसके मुताबिक हमें डायमेंशंस जो हैं वो कॉर्नर टू कॉर्नर देनी होती हैं, मिडल से नहीं लेते हम। तो इस वजह से हम AEC डायमेंशन R.O यूज़ करेंगे। थोड़ा बोलने में गड़बड़ हो रही है क्योंकि नया नया नाम है इसका। तो हम ये यूज़ करेंगे ताकि जो है हमारी डायमेंशंस बिल्कुल एक्यूरेट हो सकें। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं एंड डायमेंशन लगाते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको भी कुछ ऐसी ही डायमेंशन देखने को मिलेगी। तो डरिएगा मत बिल्कुल भी। आपने सिंपली इसको क्लिक करना है एंड एडिट स्टाइल में चले जाना है। एडिट स्टाइल में जाने के बाद आपने जर्नल की ऑप्शन मिलेगी आपको। जर्नल के ऑप्शन में आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करके भी इसको अपने पास अलग एक प्रीसेट बना के सेव कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो हम सेम चीज़ को यूज़ कर सकें। उसके बाद हमारे पास चेन्स की ऑप्शन आती है, नंबर ऑफ़ चेन्स क्या होती हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि जब भी हम कोई डिटेल ड्राइंग में डायमेंशंस देते हैं तो हम 3 टाइप के डायमेंशंस देते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग्स देते हैं, फिर हम वॉल्स देते हैं, फिर हम टोटल डायमेंशंस देते हैं। तो यहाँ चेन 1 के अंदर हमारे पास ओपनिंग्स होती हैं, चेन 2 के अंदर वॉल्स होती हैं और चेन 3 के अंदर हमारे पास जो है सिंपली टोटल लेंथ होती है। लेकिन अब क्योंकि हमने डिटेल ड्राइंग के ऊपर जब काम करना होगा हम यहाँ से चेन्स को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन में कुछ भी नहीं है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो हमारा होगा डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़।
डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने एडिट के पैनल में चले जाना है। एडिट के पैनल में जाते साथ ही आपने सबसे पहला काम करना है अदर्स के अंदर जाके इसको एनोटेटिव पे शिफ्ट कर देना है, जिससे ये आपका फ़ायदा हो जाएगा कि आपको सिर्फ एक ही डायमेंशन को सेट करना पड़ेगा। नहीं तो आपको एनोटेटिव यूके को भी सेट करना पड़ेगा, एनोटेटिव को भी सेट करना पड़ेगा। अगर आपकी एनोटेटिव सेट है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज़ अगर आप स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं या कोई और भी आपने अपनी बनाई हुई है, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी पूरी ड्राइंग की डायमेंशंस एक ही स्केल, एक ही कलर, एक ही सब चीज़ों के ऊपर हो जाए। उसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन चेन। अब ये क्या है, जब भी आप डायमेंशंस लगाते हैं तो एक डायमेंशन से तो दूसरे डायमेंशन का जो फासला होगा ये वो डिफ़ाइन कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है अभी। तो हम इसको कम करके 1 फीट तक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंटेंट के ऊपर आ जाते हैं, जो बेसिकली हमारा काम है। अब जैसा कि हमने पीछे चेन्स को समझा, फर्स्ट चेन, सेकंड चेन और थर्ड चेन, हमें बेसिकली सेकंड चेन के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो सेकंड चेन होती है वो वॉल की जो डिवीजन होती है, जो वॉल के अंदर इंटरसेक्शन होती है और जो वॉल की थिकनेस होती है उसको कवर नहीं करता। तो हम उसके लिए हमें इन चारों ऑप्शंस को टिक करना पड़ेगा। इधर हमारे पास लेंथ ऑफ वॉल ऑलरेडी टिक होती है, लेकिन हमें वॉल विड्थ, वॉल इंटरसेक्शंस और ओवरऑल विड्थ को हमें यहाँ टिक करना पड़ेगा बेसिकली। एंड हम इसको ओके करेंगे एंड देन बैक हो जाएंगे और आप देख सकते हैं कि 2-3 क्लिक्स के अंदर हमारा ये ओके हो गया है। अब आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ा सा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं एडिट स्टाइल के अंदर दोबारा जाऊंगा, इसके अंदर चला जाऊंगा एंड मैं अदर्स के अंदर जाके मैं इसके साइज़ को 2 फिट कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, ताकि जो है मेरे जो डायमेंशंस हैं और जो मेरे वर्डिंग है वो आपस में ओवरलैप ना करें। इसको आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं ईजीली। फ़िलहाल अभी मेरी एनोटेटिव का साइज़ थोड़ा सा जो है वो टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इशू कर रहा है। तो मैं टेक्स्ट की हाइट थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ ताकि जो है वो इशू ना करे, ठीक है। तो ये हो गई है थोड़ी सी छोटी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इसमें AEC डायमेंशंस भी आ जाती हैं। वो AEC डायमेंशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन डायमेंशंस होती हैं। ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं सिंगल डायमेंशन के लिए। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, वॉल पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये हमारे पास सिंगल वॉल, अगर हम सिंगल कहीं भी डायमेंशन देना चाह रहे हों फटाफट, या खुद देखना चाह रहे हो कि कितना फासला है, तो हम एक क्लिक के अंदर हर चीज़ देख सकते हैं। जबकि हमें यहाँ ये भी फ़ायदा होता है कि हमारी जो एक्सटीरियर वाली या इंटीरियर वाली डायमेंशन होती है वो हमें साथ हाइट भी बता रही होती है। ये बेसिकली इस टाइम वॉल की विड्थ बता रहा है और वॉल की विड्थ के साथ हमें हाइट भी बता रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। हम यहाँ से प्रिसीजन थोड़ी सी मेरी ख़राब है, तो हम इसको 1/2 कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। एंड हम इसको यहाँ से ओके कर लेते हैं, सेट करंट ओके। इसके बाद हमारा जो है, हम इसको एक दफ़ा बस क्लिक करेंगे एंड देन ये देख सकते हैं साइज़ भी थोड़ा छोटा हो गया है, हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेसी में भी आ गई है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी पुरानी फ़ाइल के अंदर। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशंस जो हैं वो यहाँ इसने बना के दी हैं। कोशिश करिएगा कि आप न्यू फाइल के अंदर काम करें, ताकि आपको पुरानी फ़ाइल के अंदर जो आपने को थोड़े बहुत पंगे किए हों, थोड़े बहुत आपसे अगर कोई ब्लेंड हो गया हो तो वो तंग ना करे, क्योंकि ये पुरानी फ़ाइल है मेरी एक, जिसकी वजह से इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि न्यू फाइल के अंदर काम करें, ताकि जो है वो काम ईजी भी हो आपके लिए और परफेक्ट भी रहे। और उसके बाद हमारे पास एनोटेट टैब, ये हमारे पास पूरा जो एनोटेट का पैनल है, आज हम इसके बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास टैग्स आते हैं, जो शेड्यूलिंग मैंने आपको स्टार्ट में बताई है। अगर आप चाहते हैं वीडियो तो मैं बना दूंगा, इसके ऊपर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद आज हम थोड़ा सा बीच में जो है वो लेंगे टाइटल्स का। ये दो हमारे पास यहाँ टाइटल्स की ऑप्शन होती है, जिनमें टाइटल 1 और टाइटल 2 हमारे पास, टाइटल विद नंबर्स और सिंपल टाइटल। अब टाइटल विद नंबर्स क्या होता है? टाइटल ऐसा टाइटल होता है जिसमें आपको नंबर शो कर देता है कि नंबर 1 2 3 4, या आप जब शीट्स बनाएंगे तब आपको एग्जैक्ट समझ आएगी कि क्या चीज़ हो रही है। आप बेसिकली यहाँ क्लिक करते हैं और उसको बता देते हैं कि इतनी दूर ये मेरा है। आप इसको डबल क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ 1 कर देता हूँ, यहाँ 1 हो गया। आप अपनी मर्ज़ी से जो है इनका नाम शाम हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर वाला लेके दिखाऊँ तो ऊपर वाले में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही चीज़ें हैं, कोई इतने इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा कि एक क्लिक के अंदर आप डायमेंशंस को कैसे लगा सकते हैं, उनकी हाइट्स को कैसे पता कर सकते हैं,
एंड इन सब चीज़ों को आप सिंपल ऑटोकैड के मुताबिक, सिंपल ऑटोकैड के मुकाबले में आप 10x फास्टर काम कैसे कर सकते हैं। आप सब को जानने में ये एतराज़ नहीं होगा कि मेरा कोर्स जो है वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कि कुछ क्लासेस के ऊपर बेस्ड होगा वो भी। तो कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके, क्योंकि आप सब बेहतर जानते होंगे कि डिटेल ड्राइंग के ऊपर जब हम काम करते हैं तो हमारे कई घंटे उस डिटेल ड्राइंग को बनाने में जाते हैं, सिंपल इन डायमेंशंस को लगाने में, क्योंकि एक डायमेंशन को लगाने में कई टाइम चला जाता है और एक हर चीज़ के प्रिसीजन में क्लिक करने में और हर चीज़ की हाइट के बारे में वो बहुत टाइम जाता है। तो इस वजह से जो है मैं चाहता हूं कि आप सब इसको यूज़ करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये कैसा लगा। और जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट ही है कि सब्सक्राइब कर लें अभी भी, क्योंकि 91% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो देख लें, अब आप सब्सक्राइब करें, लाजमी करें। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे नक्शे बनाना सिखाऊं या ऐसी किसी भी किस्म की कोई भी ऑटोकैड के अंदर ट्रेनिंग चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए ले आऊं। तो काइंडली कोशिश करिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।